बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 22 अक्टूबर है, बुध का दिन है और इजराइल की जानिब से एक बार फिर से धोखा दिया गया है। ये जो जंग बंदी हुई थी, गजा की जंग बंद करने के हवाले से पूरी दुनिया में एक जश्न मनाया गया और बिलखुसूस जो उम्मत मुसलमा की नाम निहाद जो लीडर्स हैं, बिलखुसूस कुछ बोने सियासतदान जो कि ट्रंप के हक में ट्रंप के कसीदे गा रहे थे कि ट्रंप ने जो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था। और अभी जिस तरीके से जो 13 हमले किए गए और 13 हमलों में 97 जो फलस्तीनी हैं वो जान से गए, 230 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए। और ये एक बार फिर से उनको ट्रैप में लाकर मारने का प्लान जो है वो बनाया गया, जिसके बाद अब वो सियासतदान मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, वो लीडरशिप मुकम्मल तौर पर खामोश है। लेकिन कुछ जो यूं कह लें कि जो अभी तक जिनके ज़मीर जिंदा है वो मैदान जंग में उतरे हैं। ये हमले कैसे किए गए और आगे से जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। मतलब आप जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करें, आप जो अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करें और आपको कोई पूछने वाला ना। और ऊपर से ट्रंप जो है वो ये कह रहा है कि अगर ये जो फलस्तीनी मज़ाहमत है इसने हथियार नहीं डाले और इसी तरह से ये कार्रवाइयां करती रही और इसी तरह से ये मुकम्मल तौर पर आगे से रिटेलिएट करती दिखाई दी, तो मैं जो उम्मत मुसलमान की फौज है इन तमाम तर ममालिक को मिलाकर उनकी फौज को वहां पर उतारूंगा और इनके खिलाफ लड़ाऊंगा। अब खुद अंदाजा करें कि वो किस हद तक इनको अपने शिकंजे में ले चुका, कैसे ये पूरी की पूरे सिनेरियो को बदला गया। ये बड़ी अहम स्टोरी है, आपके सामने रखना। और फिर तुर्की और इजराइल का तबले जंग जो है वो बचता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर इजराइल की जो बारूदी सुरंगें हैं उनको उड़ाया गया है, बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया है और वो बाकायदा माइंस बिछाकर पूरी कार्रवाई की गई। कैसे ये कैसे अमल में लाया गया, ये भी बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो ईरान है, ईरान और तुर्की एक सेम पेज के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे और एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले भी ईरान और टर्की के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त टर्की की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसकी जानिब से ईरान को बाकायदा तौर पर यह खबर पहुंचा दी गई थी कि तुम्हारे ऊपर हमला होने जा रहा है। तो ईरान ने अपनी तैयारियां उसके अकॉर्डिंग कर ली थी। अब मुश्तरका तौर पर कार्रवाई हुई है, जिसके बाद जो इजरायली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो भरपूर गमो गुस्से का जो गमो गुस्सा करता दिखाई दे रहा है, सीख पा होता दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत माजरत, मैं तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से आपके साथ अपडेट नहीं रह सका, आपको ये व्लॉग्स आप तक नहीं पहुंचा सका बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बावजूद ये कि मैं आपको कांटेक्ट भी नहीं कर सका, बता ही नहीं सका। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत बहाल हुई है तो दोबारा से मैं आपके सामने मौजूद हूँ और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना एक जो है वो यूँ कह लें कि उस पाक ज़ात के यहाँ सबसे बड़ा इसका अजर है और हम ये करते रहेंगे। अच्छा, अब नाज़रीन, सबसे बड़ी बात, कहाँ है ट्रंप की खुशामद करने वाले हुक्मरान? गजा में जो इस वक्त वहाँ पर हमले हो रहे हैं और जुल्म हो रहा है गजा के अंदर, तकरीबन 13 अक्टूबर की जंग बंदी के बाद से इजराइल ने फायर बंदी की 80 खिलाफ वर्जियाँ की हैं, यानी 13 से जायद हमले और फायरिंग जो है रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। इन हमलों में 97 फलस्तीनी जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, 230 शदीद जख्मी हुए हैं और इजराइल मिस्र गजा सरहद पर जो रफा फाटक है उसको भी बंद कर दिया गया है, जो कि इंसानी इमदाद का ये सबसे तेज और आसान तरीन रास्ता था। अब जो मेहदी हसन है, अमरीकी जर्नलिस्ट है, उसकी जानिब से एक बात की गई। उसने कहा कि जो ट्रंप है, ट्रंप को सिर्फ 2 चीजें जो है वो पसंद है। नंबर 1 एक तो इजराइल, नंबर 2 डिक्टेटर्स। मेहदी हसन ने कहा कि इन दोनों को वो बाकायदा गले से लगा के रखता है, जफ्फियां डालता है और फील्ड मार्शल सीसी, जनरल सीसी को अपना वो पसंदीदा डिक्टेटर कहता है और फिर इसके रजीम की तारीफ करता है। मिस्र में 60,000 सियासी कैदी मौजूद हैं और इसके बावजूद, क्योंकि उसने अपने तमाम तरह वो मकासद जो है वो निकलवाने। अभी आप जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका ट्वीट देखें जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो ना सुधरी और हथियार ना डाले तो मुसलमान ममालिक की अफवाज को गजा भेजूंगा ताकि वो हमास का इलाज अपनी अच्छी तरह से करें। मतलब वो आगे मुसलमानों को आपस में लड़ाने का एक और बड़ा मनसूबा। ये ट्वीट अब मैं पढ़ के आपके सामने रख देता हूं। न्यूमरस ऑफ आवर नाउ ग्रेट allies in Middle East and areas surrounding the Middle East have explicitly and strongly with great enthusiasm
informed me that they would welcome the opportunity at my request to go into Gaza with a heavy force and straighten our Hamas. If Hamas continues to act badly in violation of their agreement with us, the love and spirit for the Middle East has not been seen like this in 1,000 years. It is a beautiful thing to behold. I told these countries and Israel not yet. मतलब जो इस्लामिक कंट्री हैं वो मुझे कह रहे हैं कि हम जाने के लिए तैयार हैं और हम जो है वो मज़ाहमत का इलाज कर लेंगे। और अगर ये मैंने उनको रोक दिया है, मैंने कहा कि नहीं आपने नहीं जाना, अभी वो वक्त नहीं आया, और फिर देयर इज स्टिल होप दैट हमास विल डू दैट व्हाट इज राइट, कि अभी भी उम्मीद है कि जो हमास है वो जो ठीक करेगी। लेकिन साथ ही साथ फिर वो मजीद क्या कह रहे हैं, इफ दे डू नॉट, an end to Hamas will be fast, furious and brutal. I would like to thank all of those countries that called to help. Also, I would like to thank the great and powerful country of Indonesia and its wonderful leader for all of the help they have shown and given to the Middle East and to the USA. The everyone, thank you for your attention. मतलब जो ममालिक, उसने कहा कि ये जो तमाम तर ममालिक हैं जिन्होंने मुझे ये ऑफ़र की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने ये कंसर्न शो किया और ये इस हद तक जो हमारे साथ वो आए। लेकिन अभी दूसरी जानिब अभी देखें कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो आउटसोर्स कर रहे हैं वाटर सिक्योरिटी को बाकायदा तौर पर इसराइल के लिए, और सऊदी अरेबिया है उसमें पाकिस्तान है, उसमें कुवैत है। ये 3 ममालिक हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्विस वाटर के हवाले से बाकायदा तौर पर। किस कंपनी के साथ? IDE टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि एक इजरायली कंपनी है, और ये बाकायदा तौर पर डिसैलिनेशन कंपनी है, इजरायली वाटर डिसैलिनेशन कंपनी IDE जिसे कहा जाता है। तो मुझे हैरानी है कि एक तरफ जो है जो इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो जान की फांसी हार गए, लुक़्मा अजल बन गए, लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त हालात हैं वो हमारे उम्मत मुसलमान के जो एक लीडर्स ममालिक माने जाते हैं वो उसके साथ मुआहदे कर रहे हैं। तुफ का मकाम है इनके लिए। अभी दूसरी जानिब वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरह से जो कैंसर का ट्यूमर है वो फैलता जा रहा है, वॉल एंड सेटलमेंट रेजिस्टेंट कमीशन की जानिब से बताया गया, और जो इजरायली फौज ने अली बस्ती के इर्द गिर्द बफर जोन जो है वो कायम करने के लिए नाब्लस की 70 दुनम जो अराजी है उसके ऊपर जो अपना तसल्लुत जमा लिया है। फिर फौज ने नाब्लस गवर्नरी में करियात और फिर अलबन अलसाविया के देहात से तकरीबन 70 दुनम अराजी जो है उसके ऊपर अपना तसल्लुत जमाया, और फिर अली बस्ती के इर्द गिर्द एक बफर जोन जो है वो भी कायम करने के लिए, फौजी और सिक्योरिटी मकासद हासिल करने के लिए ये तमाम तर तसल्लुत था। और इजरायली हुकाम ने गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 55,000 दुनम जो जगह है, जो ज़मीन है वो जब्त की है, और बस्तियों के इर्द गिर्द 25 बफर जोन जो है वो भी कायम किए हैं। लेकिन अभी फ़लस्तीनियों ने जो वहाँ पर धमाका खेज़ बैरल जो है 10 किलोग्राम ANFO गिराने वाले जो इजरायली DJI ड्रोन है वो दरियाफ्त किए, जो IS तर्ज के वायरलेस ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हुए शहरियों की छतों पर धमाका करने में नाकाम रहे। और इसराइल ने गजा में शहरियों पर बमबारी करने के लिए DJI ड्रोन का तेज़ी से इस्तेमाल किया। अब फ्लाई कार्ड के मॉडल्स को भारी बोझ उठाने के लिए तैनात भी किया जा रहा है। लेकिन अभी जो अरबों का एक बड़ा हिस्सा मज़ाहमत के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उनकी खामोशी उनके ज़मीर पर भारी है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसराइल खामोशी से फ़लस्तीन में अपना तसल्लुत किसी मुखालफत के बगैर ख़त्म कर दे, और इसे ख़त्म कर दे ताकि फ़लस्तीनियों की हालत ज़ाहिर का वज़न उनके ज़मीर से हट जाए। अब इसराइल की मुखालफत करने वाले को एक रुकावट समझा जाता है जो चीज़ों को मज़ीद पेचीदा बना देता है, और फ़लस्तीनियों को जो अज़ियतें झेलना पड़ी और वो बेघर हो गए, वो मर गए, वो मीडिया कवरेज के बगैर खामोशी से उनको छोड़ दिया जाए ताकि अरबों को एहसास जुर्म ना हो। जब चीज़ें सामने आती हैं तो अरब दबाव जो है वो महसूस करते हैं। अभी इसराइली उमूर के जो माहिर तज्ज़िया कार हैं कासिम, उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज की जानिब से शुमाली फ़लस्तीन में एक हथकंडा चल रहा है जो तुरोज़ कबल जो शुरू हुआ था और जुमेरात को ख़त्म होगा। और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि बैरूत के ऊपर ड्रोन की नकलो हरकत जो है वो पैंतरेबाजी का हिस्सा, और मैं नहीं समझता कि जंग के दौरान किसी मखसूस इलाके पर ड्रोन्स की इतनी तादाद मौजूद थी। और मेरा मानना है कि इजरायली अहदाफ पैदा कर रहे हैं और जो कि मामूल की बात है, और वो सियासी दबाव डालने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इनका असर ज़्यादा नफ्सियाती है। और एक बार फिर मुझे यकीन है कि जो कुछ हो रहा है वो शुमाल में हो रही चालों का हिस्सा है, और अपने ऑपरेटर को तरबियत देने के लिए ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन अभी जो इजरायली जो वज़ीर है बेन ग्विर, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया कि अब हमें उस तरफ जाना चाहिए, वो वक्त आ गया है कि हम वो लॉ अडॉप्ट करें जिससे जो सज़ाए मौत है उसकी तरफ बढ़ा जाए, और जितने मौजूद हैं उनको
उस तरफ ले जाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी जानिब इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको बताया कि टर्की और जो इजराइल है वो आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टर्की से जो मैक माइन साफ़ करने वाले जो आलात हैं उसकी मदद से बाकायदा तौर पर जो शामी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से वो उस मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर शाम के अंदर इजरायली अफवाज भी मौजूद हैं, टर्किश अफवाज मौजूद हैं, उन्होंने दमिश्क में कार्रवाई की और जो इजरायली बारूदी सुरंगें हैं उनको नाकारा बना दिया गया। और फिर जो आयतुल्लाह अली खामनाई हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ईरानी मिसाइलों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल को तवक्को नहीं थी कि एक ईरानी मिसाइल उनके हसास तहकीकाती मराकज़ की गहराइयों को राख में बदल सकता है, और हमने ये कहीं से खरीदा नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो वो इन्हें दोबारा भी इस्तेमाल करेंगे। और दोनों टर्की और जो ईरान है वो मिलकर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी जो प्लान कर रहे हैं उसका आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें अनवेल होती और नज़र आती आपको दिखाई देंगी। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।